सर्वप्रथम सारी महिमा, सारा आदर, सारा गौरव हम परमेश्वर के वचन को देते हैं और एक बार फिर से हम परमेश्वर पिता का हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं। आज हम एक अद्भुत रहस्यों को जानने वालों में से है। परमेश्वर का वचन बहुत ही अद्भुत है और ये वही वचन है जो हमारे जीवन को परिवर्तित करता है। यदि वचन को हम अपने जीवन के अंदर लागू करते हैं तो ये वचन हमारे जीवन में आशीषों से परिवर्तित होकर बड़े बदलाव में लेकर के आता है। ये फलवंत होता है। हमेशा वचन के अंदर जीवन है जो हमको उत्तम आशीषों में लेकर के जाता है और इसलिए यहाँ वहाँ इसकी उसकी झूठी भविष्यवाणी से अपने आप को बचाएं और परमेश्वर के वचन पर अपना पूरा पूरा ध्यान केंद्रित करें। और आज अंत में जब प्रार्थना होगी तो आपको एक रहस्य बता दूं। प्रार्थनाओं को गंभीरता से लें, मुंह खोल करके प्रार्थना करें, क्योंकि जो प्रार्थनाएं आज की दोपहर आप प्रभु के साथ करेंगे, आज प्रभु ने मुझसे कहा कि उन सबों की प्रार्थना का उत्तर मैं देने वाला हूं। हालेलुया। अथक प्रार्थनाओं के साथ एक प्रभु ने मेरे हृदय के अंदर एक बहुत ही अनमोल संदेश डाला है और उस संदेश को मैं थोड़ी देर के बाद रखूंगा। फिलहाल यहाँ पर हम एक जो हमारा प्रतिदिन का जो संदेश होता है उसको हम यहाँ पर आपके साथ बांट रहे हैं। ओके ना। भजन संहिता की किताब 119 अध्याय और उसका 130 पद को यदि हम पढ़ें तो बाइबल वहां पर ऐसा कहती है, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते और हैं। उससे भोले लोग समझ को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। सब लोग बोलेंगे, तेरे बातों के खुलने से प्रकाश होता है। प्रेज गॉड। कितने लोग अपनी बाइबल मोबाइल में यूज करते हैं? हाथ खड़ा करें। मोबाइल में यूज करते हैं, हाथ खड़ा करो। आपकी मोबाइल में की जाने वाली जो बाइबल का यूज करते हैं वो चलते फिरते रोड के लिए, इमरजेंसी के लिए है। चर्च में मोबाइल रूपी बाइबल अलाउड नहीं है क्योंकि ये चर्च है। मोबाइल इज नॉट ए बाइबल। मोबाइल परमेश्वर का वचन नहीं है। यहाँ सोशल मीडिया है, यह व्हाट्सएप है, यहाँ फेसबुक है, यह दुनिया भर का चीज है। यहाँ पर शैतानी ज्ञान भी भरा हुआ है। इंटरनेट की दुनिया में जाओगे, सांसारिक और शैतानी बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेगी और ये अपने अपनी सुविधा के लिए यदि यहाँ पर बाइबल डाल के रखा है तो बहुत अच्छी बात है, परंतु चर्च में मोबाइल रूपी बाइबल का यूज ना करें। चलते फिरते यदि आप ट्रेन में हो वहां पर यूज करें। बाकायदा चर्च में एक अच्छे विश्वास योग्य व्यक्ति बन करके आए, क्योंकि हम चर्च में हैं, हम प्रभु की उपस्थिति में हैं। प्रभु या हमारे हाथ में मोबाइल नहीं देखना चाहता। ये मोबाइल आपके हाथ में 24 घंटा रहता है, पर कम से कम एटलीस्ट इतवार के दिन, रविवार के दिन आपके हाथ में बाइबल रहे। परमेश्वर हमारे हाथों में बाइबल देखना चाहता है। क्या मैं से कह रहा हूं? हालेलुया। और इसलिए मेरा हम्बल निवेदन है आप लोगों से, अपने साथ बाइबल अवश्य रखें। नहीं है तो मुझे बोले, लाके दूंगा आपको, पर बाइबल रखें। चर्च में मोबाइल बिल्कुल भी यूज न करें। एक छोटा सा बैग रखें, बैग में एक छोटी सी पानी का बाटल रखें, क्योंकि पानी का बाटल और बाइबल हमेशा अपने बैग में रखें, उसको उपयोग करना सीखें ना। बाइबल कहती है, तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है। तेरे वचन के खुलने से, अब बोलो जोर से, मोबाइल के खुलने से प्रकाश नहीं होता। बोलो बोलो, अब बोलो, वचन के खुलने से प्रकाश होता है। आया क्या कुछ समझ में? मोबाइल के खुलने से क्या होता है? अब प्रकाश नहीं होता, क्या होगा? अंधेरा ही होगा। दुनिया कहीं न कहीं जाएगी, आड़ी टेढ़ी भागते ही जाएगी। जहां पर हाथ लगा वो फिर खुलते ही जाएगा। एक बार फेसबुक को टच करके देखो, वो उसकी दुनिया में घूमते ही चला जाएगा। पर जब कभी परमेश्वर का वचन खुलता है, वहां प्रकाश निकलता है। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। मोबाइल के खुलने से प्रकाश नहीं निकलता,
मोबाइल के खुलने से हमारे जीवन के अंदर की गाड़ी अलग दिशा में जाती है। मोबाइल बड़ी अच्छी चीज है, आपको कॉल करने के लिए कौन व्यक्ति कहां पर है, इस समय हम कहां हैं, किस परिस्थिति में है, हम कैसे वहां पर पहुंचेंगे, वगैरह वगैरह। हर चीज के लिए, जानकारी के लिए, किसी को पूछने के लिए, एक अच्छा संदेश देने के लिए, एक अच्छा मैसेज देने के लिए मोबाइल। आप आजकल तो मोबाइल बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी बन गया। आपका जो पैसा है 1 सेकंड में यहां से वहां ट्रांसफर हो जाता है। सो उस चीजों के लिए बहुत ही उत्तम साधन है ये हमारी एक टेक्नोलॉजी है। इसके उसके द्वारा हमारी बहुत सारी सुविधाओं को हमारे लिए लागू किया गया है ताकि हम सरल तरीके से अपनी सुविधाओं को प्राप्त कर सके। परंतु मोबाइल के खुलने से प्रकाश नहीं होता, परमेश्वर के वचन के खुलने से प्रकाश होता है। हालेलुया। क्या खोलना है? क्या खोलना है? परमेश्वर का वचन। प्रेज गॉड। सवाल उठता है कि परमेश्वर का वचन कैसे खुलेगा? कैसे हम परमेश्वर के वचन को खोल सकते हैं? परमेश्वर का वचन तब खुलता है, हेलो, प्रेज गॉड। परमेश्वर के वचन को खोलने का मतलब बाइबल को खोलना नहीं है। परमेश्वर के वचन को खोलने का मतलब है मुंह से बोलना। जब हम परमेश्वर के वचन को मुंह से बोलते हैं तो परमेश्वर का वचन खुल जाता है। आया क्या समझ में? जब तक ये परमेश्वर का वचन इसके अंदर है तब तक ये बंद है। ये बंद है, एक डिबिया के अंदर बंद है। यदि आपने मन ही मन में इसको पढ़ा तो शायद आपके मन के अंदर बंद होगा या आपके हृदय के अंदर आके बंद रहेगा। लेकिन जो वचन आपके मन के अंदर है और आपके हृदय के अंदर है, जब हम उसको अपने मुंह से बोलते हैं तो वो खुलता है। क्या होता है? खुलता है। और जैसे हम अपने मुंह से परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, वचन खुलता है। और बाइबल कहती है जब वचन खुलता है उसमें से प्रकाश निकलता है। क्या निकलता है? जोर से बोलेंगे, वचन के खुलने से प्रकाश निकलता है। हालेलुया। कैसे खुलेगा वचन? बोलने के द्वारा। कैसे खुलेगा वचन? बोलने के द्वारा। जब तक हम बोलेंगे नहीं वचन कभी खुलेगा नहीं, और वचन खुलेगा नहीं तो लाइट कभी जलेगा ही नहीं। उजियाले को प्राप्त करना है तो वचन को बोलना है। क्या करना है? पहली बार परमेश्वर ने अपने मुंह से एक शब्द बोला था। पता है वो शब्द क्या था? उजियाला हो। पहला वचन परमेश्वर के मुंह से निकला। बोलो तो जोर से, क्या निकला? जोर से बोलो, क्या निकला? अच्छा, फिर हुआ क्या? क्या हुआ? अरे हो तो गया, पर और क्या हुआ? अंधियारा चला गया। क्या चला गया? अंधियारा चला गया और उजियाला आ गया। जैसे परमेश्वर ने सबसे पहले अपने मुंह को खोला तो सबसे पहला शब्द परमेश्वर के मुंह से निकला वो था उजियाला हो। और जैसे खुदा ने बोला उजियाला हो तो बाइबल कहती उजियाला हो गया और अंधियारा चला गया। खुदा ने अंधियारे को उजियाले से अलग कर दिया। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। इसका मतलब था यदि खुदा अपने मुंह से नहीं बोलता तो होता क्या? होता नहीं होता। इसका मतलब था उजियाले को लाने के लिए परमेश्वर को बोलना पड़ा। हेलो, उजियाले को लाने के लिए परमेश्वर को बोलना पड़ा। ऐसे ही यदि उजियाला जीवन के अंदर चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा? क्या बोलना पड़ेगा? परमेश्वर का वचन। जोरदार तालियां, हालेलुया। परमेश्वर का वचन जब खुलता है तो उजियाला होता है, प्रकाश होता है, प्रकाश होता है। 3 प्रकार का प्रकाश निकलता है उसमें से। नंबर 131। नंबर 131। मैं मुंह खोलकर हाँफने लगा। मैं मुंह खोलकर हाँफने लगा क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं का प्यासा था। क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं का प्यासा था। वाह 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 वाह। यहां पर भजन संहिता का लेखक कहता है मैं तेरी आज्ञाओं का प्यासा था। इसका मतलब था जो मुंह खोलकर परमेश्वर के वचन को बोलता है उसके अंदर से एक लाइट निकलती है, वो है
लाइट ऑफ थर्स्ट, प्यास प्राप्त करने वाली उजियाला, प्यासा होने वाला उजियाला, यानी एक ऐसा उजियाला जिसके अंदर भूख और प्यास को बढ़ाता है। हेलो, परमेश्वर का वचन भूख और प्यास को खत्म नहीं करता, वरन परमेश्वर का वचन भूख और प्यास को बढ़ाता है। क्या करता है? हाँ, बढ़ाता है, बढ़ाता है। हमारे अंदर और अधिक भूख बढ़ती है, और अधिक प्यास बढ़ती है, जिसके द्वारा हमको परमेश्वर के वचन को बोलने के लिए और अधिक हिया होता है। जब यदि हम प्रैक्टिकल करना चालू कर दे, परमेश्वर के वचन को बोलने के लिए प्रैक्टिकल चालू करे, स्टार्ट कर दो, आपके अंदर भूख और प्यास बढ़ेगी। यदि आपका मुंह हमेशा के लिए बंद रहेगा, कभी आप परमेश्वर के वचन को बोलना ही नहीं सीखोगे, आपके अंदर भूख और प्यास कभी बढ़ने वाली नहीं है। 24 घंटा काम करो, सोओ, खाओ, पियो, सब करो, लेकिन परमेश्वर के वचन को बोलना मत भूलो। जो भी वचन हमारे काम का है, उस वचन को जब हम बोलना चाहते, बोलते जाते हैं, प्रकाश निकलता है। और वो प्रकाश कौन सा वाला प्रकाश निकलता है? हमारे अंदर प्यास बढ़ाने वाला प्रकाश। कौन सा प्रकाश? प्यास बढ़ाने वाला। अर्थात हमारी प्यास को वो बढ़ाता है, हमारी भूख और प्यास को वो लगातार बढ़ाता जाता है, जिससे कि हम परमेश्वर के वचन को और अधिक बोलना सीखे, और अधिक बोलना सीखे। और जितना ज्यादा बोलोगे, उतना ही ज्यादा उजियाला आपके जीवन पर आएगा, और जीवन के अंदर का अंधियारा क्या होगा? क्या होगा? ऐसा हो ही नहीं सकता कि उजियाला आए और अंधेरा ना जाए। ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है? उजियाला आया तो अंधेरा भी रहेगा। ऐसा हुआ कभी? अंधेरा कहेगा ना, अरे बाबा ना, तू कितना चाह जा, मैं तो बिल्कुल कसम खायो नहीं जाता। ऐसा हो सकता है? हो ही नहीं सकता। जहां उजियाला आएगा, अंधेरे को भागना पड़ेगा। अंधेरा तब तक है जब तक उजियाला नहीं है, और उजियाला जीवन के अंदर इसलिए नहीं है क्योंकि हमने परमेश्वर के वचन को बोलना ही नहीं सीखा। क्योंकि बाइबल कहती है वचन के खुलने से प्रकाश होता है। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। नंबर 2, ये दूसरा उजियाला जो हमारे जीवन के अंदर आता है, वो है 142 पद, 142। हाँ, तेरा धर्म सदा का धर्म है, तेरा धर्म सदा का धर्म है, और तेरी व्यवस्था सत्य है, और तेरी व्यवस्था सत्य है। व्यवस्था यानी वचन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जिस उजियाले के रूप में काम करता है, वो है सत्य का उजियाला। सब लोग बोलेंगे सत्य का उजियाला। प्रेज गॉड। नंबर 1, प्यास बढ़ाने वाला उजियाला। नंबर 2, सत्य का उजियाला। अर्थात परमेश्वर का वचन जब हमारे मुंह से निकलता है, तो वो वचन हमको सत्य के उजियाले में लेके चलता है। समझ में आ रहा? वो वचन हमको सत्य के उजियाले में हमको लेकर के चलता है। जब हम वचन को केवल ज्ञान के आधार पर अपने अंदर यदि हम समेट के रख लेते हैं, वो वचन कभी काम नहीं करता। लेकिन जब हम वचन को बोलना चालू कर देते हैं, तो वो वचन हमको सत्य के उजियाले में लेकर के जाता है। अर्थात वहां पर केवल और केवल सत्य, सत्य, सत्य और केवल सत्य ही है। झूठ हमेशा के लिए हमारे जिंदगी से निकल जाता है। उदाहरण के लिए लिखा है, एक दूसरे को अपने से बढ़कर समझो। यदि हम इस वचन को बोलना चालू करें, बाइबल कहती है, वचन में लिखा है कि एक दूसरे को अपने से बढ़कर समझो, एक दूसरे का आदर करो। आप बोलो, क्या होगा पता है आपको? क्या होगा? जितना ज्यादा बोलेंगे क्या होगा? वो बात हमारे मन के अंदर बैठ जाएगी। और वहां पर ये आएगा, जब किसी व्यक्ति को यदि आप तुच्छ जानने लगेंगे या उसको नजरअंदाज करने लगेंगे, तो आपके मन के अंदर आएगा, ओ ना ना ना, लिखा है कि अपने से बढ़कर समझो। इसका मतलब है ये कहीं ना कहीं मुझसे भी अच्छा है। इसका मतलब क्या कर रहा है वचन आपको? इसका मतलब है कि वचन आपको सत्य के उजियाले में लेके जा रहा है। कौन से उजियाले में?
सत्य के उजियाले में। हालेलुया। वचन हमें सत्य के उजियाले में लेके जाता है। यदि वचन जिंदगी के अंदर में नहीं है, सत्य का उजियाला कभी नहीं आता। मैं कितनी ही आपके लिए प्रार्थना करूं, प्रभु फलाने व्यक्ति के अंदर सत्य का उजियाला आ जाए, प्यास बढ़ने वाला उजियाला आ जाए, ये उजियाला आ जाए, उजियाले में लेके चलो। प्रार्थनाओं से उजियाला नहीं आता, उजियाला परमेश्वर के वचन से आता है। हालेलुया। प्रार्थना से नहीं आता। करो रात और दिन प्रार्थना, उजियाला आए तो बताओ, नहीं आएगा, क्योंकि तरीका ही नहीं हो। प्रार्थनाएं परमेश्वर के प्रकाश को लेकर के नहीं आती, परंतु परमेश्वर का वचन परमेश्वर के प्रकाश को लेकर के आता है। जब वचन खुलता है, प्रकाश वहां से निकलने लगता है। नंबर 1, पहला प्रकाश जो है वो है प्यास बढ़ाने वाला प्रकाश। दूसरा जो प्रकाश है सत्य का प्रकाश है, जो हमको सत्य के मार्ग में लेकर के जाता है। तीसरा प्रकाश, वचन के खुलने से जो तीसरा प्रकाश निकलता है वो ये है, उसका 135 पद को पढ़ेंगे तो वहां हमको तीसरा प्रकाश मिलेगा। हाँ जी। अपने दास पर अपने मुंह का प्रकाश चमका दे, और अपने दास पर अपने मुख का प्रकाश चमका दे, और अपनी विधियां मुझे सिखा। और अपनी विधियां मुझको सिखा। बाइबल कहती है अपने दास पर अपने मुख का प्रकाश चमका। क्या चमका? जोर से बोलो। अपने मुंह का प्रकाश। आपको मालूम है परमेश्वर का मुंह कैसा है? मूसा उसके मुंह को देख नहीं पाया। जब मूसा कहने लगा प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूं, खुदा ने कहा मेरे मुख का दर्शन करके कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर का वर्णन करता है तो वहां पर लिखा है कि उसकी आंखें ऐसा चमकती जैसे सूर्य कड़ी धूप में सूर्य से किरणें निकलती हो, और उसका चेहरा ऐसा चमकता है जैसे सूर्य कड़ी धूप में चमक रहा हो। अर्थात हमारी नजरें उसके मुख को देख नहीं सकती, इतना उजियाला है वो, इतना उजियाला है। बाइबल कहती है परमेश्वर भस्म करने वाली आग है, उसका चेहरा सूर्य के समान चमकता है, उसकी आंखों से किरणें निकलती हैं, सूर्य की किरणों से भी तेज किरणें निकलती हैं, इतना प्रज्वलित है उसका चेहरा। जब मूसा 40 दिन 40 रात सीने पहाड़ के ऊपर परमेश्वर के साथ बैठा रहा, परमेश्वर के साथ बैठा रहा, और जब 40 दिन के बाद मूसा पर्वत से नीचे आया तो लोग उसके चेहरे को देख नहीं पाए, क्योंकि उसके चेहरे से किरणें निकलती थी। हेलो? क्योंकि उसके चेहरे से देख नहीं सकते थे, तो लोग अपना हाथ ढांपने लगे और कहने लगे मूसा मूसा हम तेरे चेहरे को देख नहीं सकते, क्योंकि बड़ा भारी तेज, बड़ा भारी उजियाला, बड़ी किरणें उस चेहरे से निकल रही है। तब मूसा लोगों के साथ बात करते समय अपने चेहरे को कपड़े से ढांप लेता था, तब बात करता था। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। जो बात कहने जा रहा हूं मैं वो यह है, परमेश्वर का एक और प्रकाश है जो है चमकने वाला प्रकाश, शाइनिंग लाइट। कौन सी लाइट है ये? शाइनिंग लाइट। कैसे मिलती है? बोलो, कैसे मिलती है? वचन के खुलने से। कैसे मिलती है? मूसा जब 40 दिन 40 रात सीने पहाड़ के ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा था, तो वहां परमेश्वर जो बोलता था उसको वो लिखता था। जितनी भी व्यवस्थाएं परमेश्वर ने बताई उन व्यवस्थाओं को उसने लिखा, नियमों को लिखा, विधियों को लिखा, अर्थात वो परमेश्वर के वचन को लिखता चला गया। और जैसे जैसे वो परमेश्वर के वचन को लिख रहा था, व्यवस्थाओं को लिख रहा था, आज्ञाओं को लिख रहा था, खुदा जो बातें बोल रहा था उन तमाम बातों को लिखता गया, लिखता गया, लिखते गया, वचन को लिखता गया। वचन जैसे 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 खुलता गया, खुलता गया, खुलता गया, खुलता गया, मूसा का चेहरा भी प्रज्वलित हो गया, चेहरा चमकने लगा, खुदा की प्रशंसा भी वहां थी। 2 कुरिन्थियों की किताब अध्याय 3 उसके 18 पद में बाइबल ऐसा कहती है,
2 कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसका 18 पद, बाइबल वहां पर ऐसा कहती है। हाँ जी। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, प्रभु का प्रताप इस प्रकार से प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। अंश अंश करके बदलते जाते हैं। बाइबल कहती है हम उसके तेजस्वी रूप में, कौन से रूप में? तेजस्वी रूप यानी प्रकाशवान रूप, है ना? प्रकाशवान रूप, शाइनिंग लाइट, चमकने वाला प्रकाश। हम उसके चमकने वाले प्रकाश में अंश अंश करके बढ़ते जाते हैं। इसका मतलब है जब परमेश्वर का वचन खुलेगा, आपके मुंह से खुलेगा, तो ये परमेश्वर का वचन आपको शाइनिंग देगा, आपके जीवन के अंदर उजियाला प्रकट करेगा। हालेलुया। उजियाला प्रकट होगा आपके जीवन के अंदर, एक ऐसा उजियाला प्रकट होगा, ग्लो निकलेगा, आपका चेहरा चमकेगा, आपके चेहरे पर एक शाइनिंग होगी, एक चमक होगी, एक अलग ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाली चमक दिखाई देगी। लाखों की भीड़ में यदि आप खड़े हो जाओ तो आपका व्यक्तित्व बिल्कुल अलग ही निखर करके आएगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। ऐसा व्यक्ति लाखों की भीड़ में यदि छुप भी जाए तो उसको कोई भी बाहर निकाल लेगा, वो छुप ही नहीं सकता, क्योंकि वचन के कारण उजियाला निकलता है। लिखा है दीपक को खाट के नीचे नहीं रखते, यानी छिपा के नहीं रखते। यदि दीपक को यदि हमने खाट के नीचे छिपा के रखा तो क्या उसका उजियाला होगा? नहीं होगा, परंतु उसको ऊपर रखते हैं जिससे कि उसका उजियाला हो जाए। परमेश्वर का वचन जिसके अंदर है और जो परमेश्वर के वचन को बोलकर निकालता है, खोलता है, प्रकाश निकलता है, और वो प्रकाश उसके जीवन के अंदर चमकने वाले प्रकाश के रूप में आने लगता है। शाइनिंग लाइट उसके जीवन के अंदर चमकने लगती है। एक बार फिर मैं आपको कहता हूं, ऐसा व्यक्ति लाखों की भीड़ में खड़ा हो जाए, लोग उसको वहां से निकाल करके अलग कर देंगे, वो बिल्कुल अलग ही दिखाई देगा। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। 3 प्रकार का लाइट। नंबर 1, लाइट ऑफ थर्स्ट। नंबर 2, लाइट ऑफ ट्रूथ। नंबर 3, शाइनिंग लाइट। नंबर 1, प्यास बढ़ाने वाली प्रकाश। नंबर 2, सत्य के मार्ग पर चलाने वाला प्रकाश। नंबर 3, हमारे जीवन को चमकाने वाला प्रकाश। हमारे जीवन को चमकाने वाला प्रकाश कैसे होगा? वचन के खुलने से। ना, वचन के खुलने से। कैसा खुलेगा वचन? हमारे बोलने से, हमारे मुंह के बोलने से। जब हम बोलेंगे वचन खुलेगा, वचन खुलेगा, प्रकाश निकलेगा। यह प्रकाश आपके जीवन को परिपूर्ण करेगा। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु का वचन हमारे मुंह से खुले और हम सब लोग उस वचन के आधार पर खोलने के द्वारा, उस वचन के द्वारा उजियालों को अपने जीवन के अंदर लेकर के आए। उजियाला आएगा, आएगा, आएगा। जीवन के अंदर का जितना भी अंधेरा है, निराशा का अंधेरा, अकेलेपन का अंधेरा, उदासी का अंधेरा, बोझ वाला अंधेरा, गम वाला अंधेरा, चिंताजनक वाला अंधेरा, बीमारी का अंधेरा, समस्याओं का अंधेरा क्षण भर में दूर हो जाएगा। पलक मारते ही, और क्या लिखा है? क्षण भर में। पलक मारते ही क्षण भर में अंधेरा क्या हो जाएगा? गायब। क्योंकि क्या आने वाला है? क्या हम तैयार है प्रार्थना के लिए? खड़े हो जाएं। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। ओ धन्यवाद प्रभु जी। स्वामी, आपका वचन कहता है कि मेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है।
हे राजा, आपका वचन प्रभु इन दिनों में आपके बच्चे खोल रहे हैं, और लगातार पिता परमेश्वर जो लोग वचन को बोल करके परमेश्वर के वचन को खोल रहे हैं, उनके जीवन के अंदर एक बड़ा उजियाला आ रहा है। और हे पवित्र पिता, हम प्रार्थना करते हैं ये उजियाला बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय उसके 3 और 4 पद में बाइबल कहती है, सबसे पहला शब्द आपके मुंह से निकला और वो था उजियाला हो। और जैसे ही आपने अपने मुंह को खोल करके बोला उजियाला हो, बाइबल कहती उजियाला हो गया। ऐसे ही प्रभु आज हम लोग भी अपने मुंह को खोल करके परमेश्वर के वचन को बोलेंगे, और जब हम वचन को पिता परमेश्वर बोलने के द्वारा खोलेंगे, बाइबल कहती उसमें से प्रकाश निकलेगा, उसमें से प्रकाश निकलता है, उसमें से प्रकाश निकलता है। वो प्रकाश हमारे जीवन के लिए, हालेलुया। और जैसे वो प्रकाश हमारे जीवन के ऊपर आ रहा है, अंधेरा हमारे के जीवन से निकल रहा है, हालेलुया। यीशु के नाम में अंधेरा निकल रहा है, यीशु के नाम में अंधेरा निकल रहा है, यीशु के नाम में अंधेरा निकल रहा है। ऐसा हो नहीं सकता मेरे परमेश्वर कि जहां पर उजियाला हो वहां पर अंधेरा ना जाए। प्रभु, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम अंधेरे को कहते हैं यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। ऐ अंधेरा यीशु प्रभु के नाम से समाप्त कर दिया जाए। मेरे मित्र, पवित्र आत्मा आपका तेजस्वी प्रकाश आपके बच्चों के जीवन के ऊपर चमकने लगे, क्योंकि बाइबल कहती है आप अंश अंश करके उन्हें तेजस्वी रूप में तब्दील कर देते हैं। प्रभु, वो तेजस्वी रूप, वो चमकने वाला प्रकाश आपके बच्चों के जीवन के अंदर आ जाए मेरे स्वामी, ताकि उस उजियाले में चले। आपके बच्चे सत्य के उजियाले में चले, आपके बच्चों के अंदर भूख और प्यास बढ़ाने वाला उजियाला जाए, ताकि वो लगातार परमेश्वर के वचन को बोलते रहे, बोलते रहे, बोलते रहे, बोलते रहे। क्योंकि बाइबल कहती वचन के खुलने से प्रकाश होता है, वचन के खुलने से प्रकाश होता है। मैं परमेश्वर का दास होने के नाते वचन की सामर्थ को रिलीज करता हूं, जो प्रकाशवान सामर्थ है यीशु के नाम में रिलीज करते हैं, हालेलुया। और आज उसी वचन के द्वारा प्रभु प्रकाशवान होने की घोषणा करते हैं, यीशु के नाम में प्रकाश होने की घोषणा करते हैं। आपके बच्चों के जीवन के अंदर प्रभु तेजस्वी प्रकाश आ जाए। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपके नाम को महिमा मिले, आपके नाम को आदर मिले, सम्मान मिले। हर प्रकार की बीमारियां प्रभु यीशु के नाम में जाती रहे, क्योंकि अंधकार में बीमारियों, अंधकार में श्राप, अंधकार में गरीबी, अंधकार में कर्ज, अंधकार में बीमारियां और अंधकार में तमाम प्रकार की समस्याओं यीशु प्रभु के नाम से उजियाले के खुलने के द्वारा हम घोषणा करते हैं, इसी वक्त इन शरीरों को, जीवनों को छोड़ करके निकल जाए यीशु के नाम में। यीशु प्रभु के नाम से घोषणा करते हैं, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। पिता, हम आपके इस उजियाले को रिसीव करते हैं, हम इस प्रकाश को रिसीव करते हैं, यीशु के नाम से रिसीव करते हैं, हालेलुया। धन्यवाद मेरे मित्र पवित्र आत्मा, आपके नाम को ऊंचा 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 उठाते हैं। आदर सम्मान महिमा सब कुछ आपको देते हुए महिमावंत मसीह यीशु के नाम से मांगते ग्रहण करो पिताजी, आमीन, आमीन और आमीन। जोरदार तालियां प्रभु के लिए, हालेलुया।